हम उस ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आज उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। बीजीएल का एक हिस्सा है। ये बीजीएल का हिस्सा यहाँ पे ब्लास्ट किया हुआ पड़ा था, ये भी हमें मिला है। उन्होंने तलाश किया तो ये 3 कारतूस के खोखे यहाँ पे मिले। इसे देखकर ही लोग समझ पाएंगे कि कौन से 7.562 इस पे लिखा हुआ है। ये जो पेड़ में जिस तरह से जो निशान है, सारे निशान बताते हैं कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। यहाँ पर ज़्यादा गोलियों के निशान है। हालांकि कोई भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जो बता सके आपको कि क्या वाकई में यहाँ पर जब फायरिंग की जा रही थी तो कोई व्यक्ति यहाँ पे था या नहीं था। हिसाब से आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर मुठभेड़ रही कैसे। तारीख 2 अप्रैल और समय सुबह लगभग 3-4 बजे रहे होंगे। कोरचोली की पहाड़ियों के ठीक दूसरी तरफ में माओवादियों का एक बड़ा डेरा था और जिसकी सूचना फोर्स को मिली हुई थी और फोर्स जो है बहुत प्लानिंग के साथ वहाँ पर पहुँची हुई थी और इतनी शांतिपूर्वक वो फोर्स वहाँ पहुँची कि माओवादियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। पूरी तरह से माओवादियों को फोर्स ने अपने बनाए रणनीति के अनुसार घेरा और घेर के जो सबसे पहली फायरिंग की तो उसमें माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ। बताते हैं कि पहली फायरिंग में ही वहाँ पर उनके हाथ में LMG जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स लग गए। कुछ माओवादी मारे गए। बड़ी संख्या थी माओवादियों की और जब ये मुठभेड़ लगातार चली तो माओवादी वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। इस तरह की ये पूरी मुठभेड़ हुई और पूरे दिन ये खबर आती रही कि एक बड़ी मुठभेड़ कोरचोली के इलाके में चल रही है। पहले यह पता चला कि 2 माओवादी मारे गए हैं, फिर पता चला कि संख्या बढ़ गई है और फिर पता चला अगले दिन की संख्या 13 में आकर थम गई है। हमने इस पर सोचा कि एक ग्राउंड रिपोर्ट की जाए और हमारे दर्शकों ने भी कहा कि इस पर ग्राउंड रिपोर्ट होनी ही चाहिए। हम उस ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आज उस स्थान पर पहुँचे हुए हैं। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्त टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल 2 अप्रैल को जब ये घटना शुरू हुई और ये जानकारी मिली कि मुठभेड़ बढ़ी है और इसमें 2 माओवादी मारे गए हैं, हथियार मिले हैं, तो मेरा दिमाग एक बार के लिए थोड़ा सा ठनका। कारण ये है कि उसके कुछ दिन पहले ही एक इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 6 माओवादियों को मार गिराने का दावा फोर्स ने किया था। जब हमने वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट किया तो वहाँ की तस्वीर कुछ और ही उलट सामने निकल कर आई थी। इस हिसाब से मैं सोचा कि ये मुठभेड़ भी हुई है और हथियार देखना होगा कि कौन से मिले, क्योंकि हथियार जैसे मिलते हैं उस हिसाब से ही आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर मुठभेड़ रही कैसे। मुठभेड़ के बाद जब ये पता चला कि वहाँ से LMG रिकवर किया गया है, तब मुझे लगा कि वाकई में मुठभेड़ हो ना हो बड़ी है और इसे ग्राउंड रिपोर्ट करना चाहिए। पूरे दिन जब हमने इस पर जाँच परख की तो शाम होते तक पता चला कि 10 माओवादी मारे गए। अगले दिन हम भी बीजापुर पहुँचे तो पता चला कि 13 माओवादियों के शव लाए गए हैं। LMG के साथ 303 और 12 बोर राइफल के साथ एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य सामान है, दस्तावेज है जो वहाँ से बरामद किए गए थे। हमने अगले दिन 3 तारीख को ही ग्राउंड पे आने की कोशिश की लेकिन फोर्स ने रोक लिया था, जिसके संबंध में हमने आपको एक वीडियो तैयार करके बताया। 4 तारीख को सुबह लगभग हम 11 बजे बीजापुर से निकले और 30 किलोमीटर चूँकि फोर्स रोक रही थी तो हम दूसरे रास्ते से आए। उस रास्ते की कहानी आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी। हम आते आते यहाँ पे पहुँचे लेंड्रा का इलाका। पहले हम कोरचोली के इलाके में गए, वहाँ से हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बहुत देर हो चुकी है और जो शुरुआती जो रात की जो मुठभेड़ थी वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ सबसे पहले फायरिंग हुई, जहाँ पे माओवादियों को फोर्स ने अपनी एक बेहतरीन रणनीति के तहत घेरा और उन्हें मारा, जिसमें सबसे पहले उन्हें LMG मिली। और उस कोरचोली के इलाके से जब अचानक से फायरिंग हुई, माओवादियों को समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने अपने जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने के लिए तरकीब निकाली और अलग अलग रास्ते से वो लोग वहाँ से निकलने लगे। जब वहाँ से निकले तो उन्हें दौड़ाने लगी फोर्स, क्योंकि फोर्स इस बार बहुत रणनीति से अलग अलग इलाकों से उस इलाके को घेरने के लिए पहुँची हुई थी। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में भी फायरिंग हुई। अब हम यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे हैं लगभग और सुबह 11 बजे से वो पूरा इलाका छान मारते मारते हमको एक स्थान मिला है जहाँ पे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ मुठभेड़ जैसा कुछ हालात कल 2 तारीख को रहा।
ये पेड़ है, कुछ ग्रामीणों ने दिखाया कि इस पेड़ पर आप देखेंगे तो गोलियों के निशान है, और जब मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ तो दिख रहा वाकई में ये जो पेड़ में जिस तरह से जो निशान है, सारे निशान बताते हैं कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। और उसके साथ ही साथ और जब बारीकी से तस्दीक की गई तो यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर ज़्यादा गोलियों के निशान है। हालांकि कोई भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं है जो ये बता सके आपको कि क्या वाकई में यहाँ पर जब फायरिंग की जा रही थी तो कोई व्यक्ति यहाँ पे था या नहीं था। लेकिन जिस तरह से इस पेड़ की जड़ और ये खो है, यहाँ पे जो निशान है गोलियों के, ऐसा लगता है कि कोई माओवादी भागते हुए यहाँ पर छुपने या गिर गया होगा या छुपने की उसने कोशिश की होगी। वैसे देख के लगता नहीं कि यहाँ कोई माओवादी छुपने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि यहाँ गिर गया हो और उस पर, या उसने यहाँ से मोर्चा लिया हो और इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। यहाँ पे कुछ और साक्ष्य हमको मिले हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आज हमारे ग्राउंड रिपोर्ट करने में पत्रकार साथियों का दल बहुत बड़ा है। हर किसी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है आकर, और सभी ने जो पत्रकार साथी हैं जब उन्होंने तलाश किया तो ये 3 कारतूस के खोखे यहाँ पे मिले हैं। इसे देखकर ही लोग समझ पाएंगे कि कौन से 7.562 इस पे लिखा हुआ है, और ये पता नहीं कौन सा हो सकता है कि AK-47 या फिर इंसान AK-47 का ही वैसे मेरे को राउंड लग रहा है। तो 3 राउंड यहाँ पर मिले हुए हैं, और जिस तरह से निशान है यहाँ पेड़ पे, यहाँ पे गोली लगने के निशान है, यहाँ है, उस तरफ में भी आप देखें, अंदर में भी। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि अगर इतनी गोलियाँ चलाई गई और यहाँ कोई शख्स मौजूद था तो यहाँ खून के धब्बे मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा है ना, बहुत हल्का सा, मतलब इतनी गोलियों के बाद एक हल्का सा खून का निशान वो लग रहा है मुझे, वो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से, लेकिन अभी मैं कुछ गांव वालों से बातचीत कर रहा था। गांव वालों ने बताया कि सुबह लगभग तड़के 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक इस इलाके में फायरिंग चलती रही, और यह भी बताया जा रहा है कि उस तरफ से जो माओवादियों को कोरचोली के इलाके से जब फोर्स ने दौड़ाया तो ये माओवादी अपने बचने के लिए इसी इलाके में आए और यहाँ से भागने की कोशिश करते रहे, और यहाँ पे उनके तमाम सामान जो हैं, अब मुझे लगता है कि ये उस बड़ी मुठभेड़ का आखिरी हिस्सा था। यहाँ पर एक जो छत्ता है उसका एक हिस्सा है फटा हुआ, इसमें लिखा हुआ है लाल रंग से रैनू, मुझे लगता है कोई माओवादी है रैनू, उसका एक छत्ता है। इसके साथ ही साथ यहाँ हम लोग जब तलाश कर रहे थे तो ये जो है BGL का एक हिस्सा है, ये BGL का हिस्सा यहाँ पे ब्लास्ट किया हुआ पड़ा था, ये भी हमें मिला है। ये जो इलाका है, इस इलाके में BGL का अगर ये हिस्सा मिला है, ये UBGL इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जवानों का नहीं दिख रहा, ये देसी अंदाज में बनाया हुआ BGL है जो आजकल माओवादी बनाते हैं, और ये ब्लास्ट हुआ है। अभी आपको याद हो कुछ दिनों पहले टेकलगुड़म और धर्मावरम में अलग अलग बार माओवादियों ने कैंप पे अटैक किया था, तो 1,000 BGL के सेल दागे थे, और उसमें बड़ी बात ये थी कि वो BGL के सेल ब्लास्ट नहीं हो पाए थे। कल भी हमने जब आपको ये रिपोर्ट दिखाया है कि मौके से क्या क्या बरामद हुआ है, तो वहाँ भी आपको हमने BGL के बहुत सारे सेल दिखाए। अभी रास्ते में जिस तरह से मैं देख रहा था कि कई जगह पर माओवादियों के सामान को जवानों ने जला दिया है क्योंकि उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, तो उसमें भी एक ब्लास्ट हुआ BGL का सेल जो है उसे भी जलाया गया है। और उधर उस तरफ में निशान मुझे दिखे, कुछ सोलर के प्लेट हैं पड़े हुए हैं जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, उस पर भी गोलियां लगी हुई हैं, उसे भी डिस्ट्रॉय किया गया है जवानों के द्वारा। और साथ ही साथ एक ग्रामीणों के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है, खेती की गई है छोटी सी टमाटर की, उसमें एक जो सोलर का प्लेट लगा हुआ है उसमें भी गोली के निशान हैं। तो ये BGL का सेल इस बात को बताता है, प्रूफ करता है इस बात का कि जब माओवादियों पर अटैक हो रहा था उस दौरान माओवादी भी अपने बचने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे थे या बचने की कोशिश कर रहे होंगे। साथ ही साथ ये BGL का फटना, मतलब उन्होंने भी जवानों के ऊपर ये BGL दागा है। अब इसमें 2-3 तकनीकी चीज़ बताता हूँ जो 2 दिन से मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो चीज़ सामने आई है कि बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ एक लंबे समय के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। माओवादियों की एक बड़ी बैठक या बड़ी उपस्थिति की सूचना पर एक सटीक रणनीति के तहत इस प्लान को अंजाम दिया गया है, और यही वजह है कि मेरे मन में ये बात थी कि आखिर जब इतना बड़ा मुठभेड़ हुआ कि 13 माओवादी मारे गए, तो उसमें कोई जवान सब सुरक्षित हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन ये मुठभेड़ की तकनीकी स्थिति से मुझे थोड़ा सा संदेह उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है, और करीबन 4 या 5 लोगों की शिनाख्त कल देर रात 5 लोगों की शिनाख्त पुलिस ने जारी की है। फिर एक
जवान से कल हमारी मुलाकात हुई, उस जवान ने बहुत सी तकनीकी चीज़ें बताई। उसने बताया कि कैसे 2 लेयर में उस इलाके को, जो करचोली का जो इलाका है, मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैप देख रहे हो तो करचोली का जो इलाका है, इसमें पहाड़ियों के बीच में जिस तरह से माओवादी उपस्थित थे, लैपटॉप और LMG जैसे हथियार के साथ और भी हथियारों के साथ में, तो सबसे पहले उन्हें 2 लेयर में घेरा गया। और पहले लेयर में लगभग 19 जो टीम थी वो अलग अलग, उसमें DRG, बस्टर फाइटर और STF, CRPF की टीम थी। उसके बाद उन्हें बैकअप देने के लिए कुछ ही दूरी पर दूसरी टीम भी थी, ये भी पूरे राउंड सर्कल में थी जो वहाँ मौजूद थी, और इस पर पूरी निगाह रखी गई थी जो यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा। और ये ध्यान रखा जा रहा था कि ये जो ऑपरेशन है ये कहीं से भी फेल ना हो। सबसे पहले देर रात में ही उन पर फायरिंग हुई और वहीं से उनको LMG मिला। और जब माओवादियों के ऊपर अचानक ये अटैक हुआ तब माओवादियों ने इन्हीं के बीच से निकलकर भागने के लिए वहाँ से एक रास्ता निकाला और भागने में सफल भी हुए। अगर नहीं भाग पाते तो उनकी संख्या जो है मारे जाने की वो और भी ज़्यादा होती। आज मेरी एक माओवादी प्रवक्ता से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि उनकी संगठन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बता रहे हैं कि ये कंपनी नंबर 2 से ये जो मुठभेड़ है वो हुई थी। और आज जब हम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं तो कुछ ग्रामीणों ने ये भी कहा कि फोर्स पूरी तरह से घेर कर रखी हुई थी पूरे इलाके को और लगातार फायरिंग कर रही थी। और उसके साथ में 1-2 घटनाएं ये भी हुई हैं कि एक ग्रामीण है जिसकी लाश अभी भी घर पे पड़ी हुई है, हम अभी रास्ते में देख कर आ रहे हैं। वो उस फायरिंग से इतना डर गया कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बाद में पेड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई। हालांकि उसका माओवाद संगठन से लेना देना था या नहीं ये मुझे नहीं पता, और उसे गोली नहीं लगी। ग्रामीण उसके घर वालों का भी कहना है कि फायरिंग की आवाज़ से डर के वो पेड़ पर चढ़ गया था जिससे गिर के उसकी मौत हुई। दूसरी ओर कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि कुछ लड़कियों को और कुछ और ग्रामीणों को फोर्स जो है अपने साथ लेके चली गई है और कुछ ग्रामीण भाग गए हैं डर के मारे, जो अभी तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। अब वो ग्रामीण कहाँ चले गए इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है और गांव वालों को भी नहीं है, लेकिन गांव वालों ने ये कहा कि कुछ ग्रामीणों को फोर्स अपने साथ लेके गई है। अगर उनका संबंध भी संगठन से होगा तो हो सकता है कि पुलिस उन्हें शो करे और उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक बड़ी मुठभेड़ और बड़ी मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। LMG उनके हाथ लगी है और जो लोग मारे गए हैं बटालियन नंबर 2 के हैं। माओवादी संगठन भी मान रहा है कि उन्हें बड़ा नुकसान इस मुठभेड़ में हुआ है। एक बड़े अधिकारी से जो कि माओवादियों से संबंधित ही किसी विभाग में पदस्थ हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि बीजापुर के जो 2 मुठभेड़ हालिया हुए हैं जिसमें एक में 6 को मारने का दावा किया गया और ये जो 13 मारे गए, इन दोनों मुठभेड़ों से माओवादी संगठन को इतना जो है सदमा लगा हुआ है कि 2 DVCM और 9 ACM संगठन छोड़कर इन 2-3 दिनों के अंदर मुठभेड़ के बाद संगठन छोड़कर तेलंगाना का रुख कर चुके हैं। ये इसकी बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन एक अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया। उन्होंने बताया कि वो लोग इतना डर गए हैं कि वो लोग अब सरेंडर करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति हो गई है। और जिस तरह से माओवादी संगठन अब तक इस पर कोई प्रेस नोट नहीं जारी कर पाया है, वो भी इस पर पूरी तरह से जांच कर रहा है कि वाकई में ये हुआ क्यों। माओवादियों के इंटरसेप्ट पे भी ये बातचीत हो रही है, इसकी भी जानकारी लगी कि वो अभी तक सदमे में है कि आखिर उन पर इतना बड़ा हमला हुआ कैसे अचानक और कैसे उनकी रणनीति फेल हो गई, कैसे जवान इतना हावी हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि उन पर इतना बड़ा अटैक होगा और उन्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। जवानों में काफ़ी उत्साह है और उत्साह इस बात को लेकर खास है कि 3 अप्रैल 2021 को इसी ज़िले के सीमावर्ती इलाके टेकलगुड़म में हिड़मा की टीम ने CRPF और पुलिस जवानों की टीम को अपने एम्बुश में फंसाया था, जिसमें लगभग 22 जवान शहीद हुए थे। और 3 साल के बाद अब जवानों का कहना है कि हमने अपने मारे गए साथियों का बदला इन 13 माओवादियों को मारकर लिया है। अभी तक इस मुठभेड़ पर किसी ग्रामीणों ने कोई आरोप नहीं लगाया कि जो लोग मारे गए हैं वो ग्रामीण हैं या नक्सली। और हालांकि कई ग्रामीण का ये भी कहना है कि जो मारे गए हैं हमने उनकी तस्वीरें या चेहरा देखा नहीं, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि जो लोग मारे गए हैं वो ग्रामीण हैं या नक्सली, वो उनको जानकारी नहीं। माओवादियों ने अब तक इस पर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है। पुलिस ने भी जो मारे गए 13 लोग हैं उसमें से 5 लोगों की ही शिनाख्ती है और बाकी जो लोग मारे गए हैं उनकी शिनाख्ती के लिए उन्होंने समय मांगा है। इस पर कुछ अधिकारियों का कहना है कि बटालियन नंबर 2 की टीम है और ख़ास बात ये होती है कि बटालियन में अलग अलग इलाकों के माओवादी होते हैं, जिससे उनकी शिनाख्ती करने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मुझे लगता है कि मुठभेड़ का ये आखिरी हिस्सा था।
इसके बाद मुठभेड़ समाप्त हो गई थी। कारण ये भी उसके पीछे, क्योंकि पीछे कुछ जो पीछे मैंने देखा तस्वीर में कि वहाँ पर जवानों के द्वारा माओवादियों के सामानों को अलग अलग स्थानों पर जलाया गया, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कहीं सोलर प्लेट तोड़ के रखा गया, कहीं उनके सामान जलाए गए। साथ ही साथ पीछे और पहाड़ी में मैंने देखा था कि वो भी आपको मैंने दूसरे वीडियो में जिक्र किया है कि कैसे वहाँ पे खाने का सामान जो जवानों ने अपने साथ खाना लाया था, वो आराम से वहाँ बैठ कर खाए हैं। बिस्किट के पैकेट हैं। अमूमन जब मुठभेड़ होती है या सर्चिंग पर जवान होते हैं, जब वो सर्चिंग पर चलते होते हैं, उनके खाने का समय होता है, तब वो बैठ कर खाते हैं। या मुठभेड़ संपन्न हो जाने के बाद जब उन्हें लगता है कि अब बैकअप की टीम आ रही है, अब वो सुरक्षित हैं और उन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली है, तब वो निश्चिंत होकर बैठकर पेड़ों के नीचे धीरे धीरे दो अपनी टीम के हिसाब से खाना खाने का काम करते हैं। तो इस इलाके में खाना खाने का काम भी किया गया है। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये मुठभेड़ का आखिरी हिस्सा है। जो भी हो, ये इलाका अगर आप देखें पूरी तरह से तो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और साथ ही साथ पहाड़ियाँ भी हैं। इस तरफ भी पहाड़ियाँ हैं और जिस तरफ से आप आएंगे उस इलाके में भी पहाड़ियाँ ही हैं। और उस तरह से पहाड़ियों के बीच से माओवादी भागने की कोशिश कर रहे थे और ये पूरी मुठभेड़ हुई है। तो ये आज की ग्राउंड रिपोर्ट थी, जिसमें माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है, जवानों में काफ़ी उत्साह है। अगर आपको लगे कि बहुत मेहनत से ग्राउंड पे आकर समझने की मैंने कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की और इस वीडियो को हर किसी को शेयर करना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर लगे कि बस्तर टॉकीज़ में बहुत ही तथ्य परक हम बातचीत कर रहे हैं तथ्यों के साथ, तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।